नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। थिएटर फॉर थिएटर के डायरेक्टर एवं फाउंडर सुदेश शर्मा ने दिया बयान। सुनो कहानी भरो हुंकार नामक नाटक देखकर दर्शकों ने कलाकारों के प्रदर्शन को सराहा। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे, चंडीगढ़। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि टीएफटी के थिएटर में आज सुनो कहानी भरो हुंकारा जो नाट्य दर्शाया गया, दर्शकों को बहुत पसंद आया, इसके बारे में बताएं सर। जी देखिए आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे आसपास कहानियाँ बिखरी हुई हैं। बिल्कुल। कहानियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जी। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, जीवन में पाप पुण्य हो, अच्छाई बुराई हो, हमें कहानियों के माध्यम से ही हम तक पहुंचती है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे ही अंदाजे बयां के साथ आज की ये प्रस्तुति थी, जिसे हम दास्तान गोई कहते हैं। ठीक है सर। कहानी सुनाने का जो अंदाजे बयां होता है बहुत अलग होता है, बहुत यूनिक होता है। बिल्कुल सर। और ट्राई सिटी में इसे मुन्ना धीमान जी समय समय पर इसे रिवाइव करते हैं, इसे पुनर्जीवित करते हैं। जी। तो उनके निर्देशन में आज की कहानियाँ हुई और बहुत मज़ेदार कहानियाँ थी। हालांकि वो बच्चों के लिए थी, लेकिन यकीन मानिए जब आप सुन रहे थे तो आपके अंदर का बच्चा भी बाहर आ गया और ऐसा मन किया कि भैया हम बड़े हैं ही नहीं, हम बच्चे। जब दर्शक वहां बैठे हुए थे, दर्शक को उठने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा क्या था वो कलाकारों में सर, ऐसी क्या प्रतिभा थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी देखिए, कहानी वही अच्छी होती है जो दर्शकों को बांध सके। और इसकी हर एक कहानी में और 4 अलग अलग लोग थे, अलग अलग अपने अंदाज से प्रस्तुतियां कर रहे थे। वो चारों के अंदाज इतने अलग होकर भी एक थे कि आप नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। और एक बार जब आप कनेक्ट कर जाते हैं किसी चीज़ से तो शायद आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते। यही कहानियों की खासियत। इस कहानी से आम जनता पर क्या असर पड़ेगा या आम जनता को बेनिफिट क्या होगा सर? देखिए, कहानियों का बेनिफिट तो हमेशा यही रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप सीखते ही हैं। लेकिन जिस अंदाज से ये सिखाया गया ना, वो अंदाज आपके साथ हमेशा रहेगा। तो यही इस कहानी का बेनिफिट है। मैं तो चाहूँगा कि जिन्होंने ये मिस किया है तो आइंदा कहीं भी अगर ये होता है तो आप ज़रूर देखें सर। टीएफटी के थिएटर पे आज ये प्रोग्राम हुआ, टीएफटी का रोल कैसा रहा और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था उसके बारे में थोड़ा बताएं। बेहद कमाल था। बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि खुली बाहों से आपका स्वागत किया जाता है यहाँ पर। और हम भी अपनी सेवा देने यहाँ पर आ गए, एक दर्शक के तौर पे भी और एक टीएफटी के मेंबर के तौर पर। जी, आपका पूरा नाम सर? मेरा और इस कहानी में रोल क्या है? मेरा इस कहानी में रोल तो नहीं था, मेरा सिर्फ दर्शक के तौर पर रोल था। मेरे लिए ये कहानी इसलिए भी खास थी क्योंकि जो ग्रुप इसे परफॉर्म कर रहा था मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, उनकी टीम का भी हिस्सा हूँ। और टीएफटी जो ये पूरे फेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रही है उनका भी हिस्सा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो समझ लीजिए कि बहुत ही खास दिन था ये। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसे देख कर। थैंक यू सर, थैंक यू। बात तो 17 से बात करने का धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज ये कहानी में लोगों का मन मोह लिया, दर्शकों को बहुत ही पसंद आई ये कहानी, इसके बारे में बताएं सर। जैसा कि आप जानते हो कि सुनो कहानी भरो हुंकारा जी, ये एक प्रथा है, एक अपनी लोकधारा है, अपनी परंपरा जो लगातार दादा दादी के, नाना नानी के किस्से कहानियाँ सुनते थे जी। और सुनते सुनते कभी हम सो जाते थे जी। और कभी उसमें इंटरेस्ट आता था तो रात को वही सपने में परियां आती थी, देवदूत आते थे, अच्छे पॉजिटिव जो है विचार सुबह उत्पन्न होते थे। ये इन कहानियों का महत्व होता था जो आजकल ख़त्म हो गई है। हमने इस नाट्य उत्सव के माध्यम से अपनी उन मृतप्राय कहानियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है और दर्शकों को बताया है कि अपनी लोक परंपरा में, अपनी कहानियों में, अपने किस्सों में आज भी कितनी सार्थकता है, आज भी वह कितना जीवंत है। और इसका लोहा दर्शकों ने खुद स्वीकारा है जब मंच से कहानी सुनाई जाती थी, किस्सा गोई होती थी और दर्शक उसका हुंकारा भरते थे। यानी कि दोनों की कनेक्टिविटी, पॉजिटिव कनेक्टिविटी का साथ एक आज जो कम्युनिकेशन मिला, आज जो तालमेल मिला, वह एक अद्भुत प्रयास था। कलाकारों का जो अद्भुत प्रयास रहा, सब दर्शक भी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। जैसे यहाँ के जो कलाकार थे उनमें अलग कलाकारों से एक डिफरेंट देखने को मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्योंकि डिफरेंट इसलिए कि ये चीज़ आजकल कोई करता नहीं। बिल्कुल सर, है ना, इसलिए नहीं करता कि ये सोचते हैं कि कहानी तो आजकल सब जगह है, लोग पढ़ लेते हैं। और लोगों कितनी कहानियाँ ऐसी हैं जो लिखी हुई हैं, किताबों में बंद हैं और किताबों में बंद होकर वो आगे लाइब्रेरी की अलमारियों में कहानियों को जन जन तक पहुंचाने का यह एक सफल प्रयास है।
भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद सर। थैंक यू। भारतवर्ष 17 का हम भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा ये छोटा सा संदेश हज़ारों लाखों लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचता है, इसलिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुक्रिया सर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।